क्वेश्चन में क्या बोल रहा है? क्वेश्चन में बोल रहा है कि सॉइल प्रोफाइल बिलो द लेक विद द वाटर लेवल एट द 0 मीटर। ठीक, उसको कहता है लेक बॉटम एट द एलिवेशन 10 मीटर सोन इन द फिगर। फिगर देख लीजिए पहले। ठीक, फिगर देख लिए। और ये लेक है, ये लेक है, इसके बॉटम में सिल्ट है, उसके नीचे में सैंड। ठीक, लेक का बॉटम है, यहाँ तक वाटर है। और देख लीजिए यहाँ से अगर इसको स्टेटा मानेंगे, इसको अगर बॉटम मानेंगे तो यहाँ से देख लीजिए, यहाँ से प्रेशर कितना जा रहा है, इसका प्रेशर कितना है। इसमें अगर आप पिजोमेट्रिक लगाएंगे ना तो इसका प्रेशर कुछ और होगा, इसका प्रेशर कुछ और होगा, इसका प्रेशर कुछ और होगा, सबका अपना अपना प्रेशर होगा। तो यहाँ पे अगर लगाया गया है तो यहाँ पे प्रेशर कितना आ रहा है, +10। अरे ये बस कंफ्यूजिंग वर्ड है, ये सब क्या है, कंफ्यूजिंग है। देखिए यहाँ से कितना हो गया, माइनस में प्लस में देने का मतलब कंफ्यूज करने का ये सब तरीका है। और कितना हो जाएगा, -40 -30 -10 है ना। तो यहाँ से कितना, यहाँ से अगर नीचे देखेंगे तो यहाँ तक 40 है, फिर यहाँ 10 है बस। और उसके बाद और कुछ, फिर क्वेश्चन पढ़ते हैं। फिर क्वेश्चन में क्या बोला, क्वेश्चन में बोलता है कि एलिवेशन 10 मीटर है, किसका, लेक का। लेक एट द बॉटम एलिवेशन कितना है, 10 मीटर एंड सोन इन द फिगर। कहता है ए पिजोमेट्रिक सैंड पाइप स्टैंड पाइप इंस्टॉल इन द सेम लेयर और शो द रीडिंग ऑफ द 10 एलिवेशन यहाँ दे रहा है। फिर कह रहा है एग्ज्यूम दैट द पिजोमेट्रिक हेड इज यूनिफॉर्म इन द सैंड लेयर। सैंड लेयर में क्या है, पिजोमेट्रिक हेड क्या है, यूनिफॉर्म है। सैंड लेयर में यहाँ पे क्या है, पिजोमेट्रिक हेड क्या है, यूनिफॉर्म है, यही ना बोल रहा है। फिर उसके बाद क्या बोल रहा है, ठीक, और एज्यूम द यूनिफॉर्म सैंड लेयर एंड क्वांटिटी ऑफ वाटर इज कम इन द per day and the flowing into the lake from the sand layer through the silt layer as per the unit area of lake that would be। ठीक, क्या निकालना है हमको, क्वांटिटी, क्यू का वैल्यू निकालना है। डार्सी लॉ लगाइए। डार्सी लॉ में क्या होता है, फॉर्मूला हमारा KIA। तो के यूनिट क्या बोल रहा है, यूनिट एरिया के लिए बढ़ाता है। ए का तो वैल्यू 1 हो गया, ठीक है, वहाँ से बचा। और के का वैल्यू चाहिए हमको, तो के का वैल्यू क्वेश्चन में दिया है। के का वैल्यू सिल्ट के लिए यहाँ पे दे दिया है 10⁻⁻⁶। ठीक, और बचेगा हमारा सिर्फ आई निकालने के लिए हमको क्या चाहिए, हेड लॉस चाहिए, हेड लॉस और टोटल लेंथ चाहिए। ठीक, तो दो चीज़ हमको यहाँ पे फाइंड करना है, क्या चीज़, क्रिटिकल हाइड्रोलिक हाइड्रोलिक डेप्थ जो होता है। ठीक, और तो एल का वैल्यू कितना है, 20 मीटर। 20 मीटर कैसे हुआ, देखिए यहाँ से -10 पर है, 30 पे है, तो -30 में से इसको घटाएंगे तो कितना बचेगा, 20 मीटर। ठीक, और हेड लॉस भी इसी के क्रॉस चाहिए। तो देख लीजिए यहाँ तक हो गया, यहाँ तक दो चीज़ हमको मिल गया। अब सिर्फ हमको हेड लॉस निकालना है। हेड लॉस निकाल लेंगे तो फिर आई निकाल लेंगे, के भी पता चल गया। फिर कहता है हेड लॉस टोटल हेड अवेलेबल एट द बॉटम ऑफ द सिल्ट। बॉटम ऑफ द सिल्ट, ये सिल्ट है, सिल्ट के बॉटम में कितना हेड लॉस अवेलेबल है। तो हेड लॉस अवेलेबल निकालने का मतलब क्या, हमको प्रेशर हेड चाहिए और एलिवेशन हेड चाहिए, दो हेड चाहिए। प्रेशर हेड यहाँ पे कितना हो जाएगा, प्रेशर हेड अगर यदि आप देखें इस पे, तो प्रेशर हेड ये इसमें पिजोमेट्रिक लगा हुआ है, तो ये आपको बताएगा प्रेशर हेड के बारे में। ठीक, तो प्रेशर हेड यहाँ से काउंट कीजिए तो कितना आ जाएगा, यहाँ से आप काउंट कीजिएगा, ये तो ऊपर के लिए 10 है, तो यहाँ से 10 30, यानी कि कितना आ जाएगा, -30। ठीक, यानी माइनस नहीं, सिर्फ 30। ठीक, यहाँ से 30 हुआ। और प्रेशर हेड, तो प्रेशर हेड हमारा कितना बता रहा है, 30 यहाँ पे। और एलिवेशन हेड, प्रेशर हेड हमारा कितना हो गया, हाँ यहाँ से नहीं, हमको यहाँ से कितना हुआ, 30 हुआ यहाँ से यहाँ तक, और फिर 10 ऊपर भी तो है, ये किसका, इसी का, तो इसीलिए कितना हो गया हमारा, प्रेशर हेड 40 हो गया। प्रेशर हेड हमारा 40। और उसके बाद कहते हैं एलिवेशन हेड या बॉटम हेड, बोलिए। तो एलिवेशन हेड कैसे निकालेंगे, एलिवेशन हेड हम लोग कहाँ से निकालते हैं, इसके वेट से। तो वेट जो बॉटम हेड हम लोग माने हैं, ये
लाइन ठीक। तो यहाँ से कितना है 10, तो 10 और 40 कितना हो गया 50 हो गया टोटल हेड। ठीक, इस लाइन पे हमको मिल गया टोटल हेड 50। और उसके बाद टोटल हेड अवेलेबल एट द टॉप ऑफ द शील्ड। और यहाँ पे बात करते हैं, यहाँ पे क्या हो जाएगा हमारा टॉप, यहाँ पे प्रेशर हेड निकालिए और डॉटम हेड निकालिए। तो डॉटम हेड निकालने के लिए तो डॉटम हेड यहाँ से निकालते हैं, तो यहाँ से हमारा यहाँ तक कितना हो जाएगा 30 होगा। एलिवेशन हेड हमको यहाँ से कितना हो गया 30। और इस सॉइल के लिए यहाँ पे इसके ऊपर ये वाटर है और यहाँ ये क्या है हेड है, तो यहाँ से कितना है 10। तो ये हमारा प्रेशर हेड यहाँ कितना नीचे है 10 मीटर, तो यहाँ से 10, तो कितना हो गया 30 प्लस 10 40 हो जाएगा। यहाँ पे टोटल हेड और यहाँ पे टोटल हेड, तो यहाँ पे टोटल हेड डिफरेंस कितना हो जाएगा हाइड्रोलिक चेंज इन हेड लॉस कितना हो गया 50 और 40 10 हो जाएगा। ठीक, तो 10 हेड चेंज इन हेड क्या हो गया 10। उसका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हमारा क्या हो गया चेंज इन हेड लॉस एंड बाय लेंथ 10 और बाय लेंथ 20 मीटर है। ठीक, तो 0.5 आ गया। तो के का वैल्यू हमको कितना दिया हुआ था, के का वैल्यू हमारा दिया हुआ है 10⁶ मीटर पर सेकेंड। लेकिन क्वेश्चन में हमको क्या पूछा है, क्वेश्चन में पूछता है क्वांटिटी ऑफ वाटर इन द क्यूबिक मीटर क्यूब पर डे। देखिए यहाँ पे पर डे में पूछा है, ये नहीं कि आप जल्दी जल्दी एग्जाम में क्या कीजिएगा उसको कन्वर्ट कर दीजिएगा सेंटीमीटर का सेकंड में ही पुट कर दीजिए, सेकंड में नहीं, इसको हमको पहले डे में कन्वर्ट करना पड़ेगा। ठीक, यहाँ से डे में कन्वर्ट कर लिए। उसके बाद देखिए अब हमारा हो गया डे में कन्वर्ट करने के बाद इसको डे में कन्वर्ट किए तो हमारा इतना वैल्यू आया। ठीक, और उसके बाद कितना हो गया इतना। अब फिर चेंज आई का वैल्यू हमारा इतना है और एरिया तो 1 आ गया, तो क्यूबिक मीटर क्यूब, बस इसमें हमारा वैल्यू बन गया। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। फिर ये अगला क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन हमारा क्या कहता है, कहता है कि एक केनाल एंड रिवर रन पैरेलल विद द एवरेज डिस्टेंस 80 मीटर। 80 मीटर कितना होगा यहाँ से 80 मीटर आप देख लीजिए, और 80 मीटर के डिस्टेंस पर एक तरफ से केनाल जा रहा है और एक तरफ से रिवर जा रहा है। ठीक, ये सब खेती करने के लिए जब आप इरिगेशन इंजीनियरिंग पढ़िएगा उसमें ये सब का यूज आएगा, केनाल का कितना और रिवर ये सब। ठीक, उसके बाद हमको क्या बोलता है 80 मीटर के पार्ट पे है और कहता है एलिवेशन ऑफ द वाटर सरफेस इन द केनाल इज कितना है 350 मीटर। एलिवेशन हमारा दे दिया है, एक नीचे डॉटम मान रहे हैं, डॉटम से जो हाइट है 350 और रिवर का भी होगा कुछ ना कुछ, रिवर का कितना है 342। ठीक, इसका कुछ ज़्यादा है एलिवेशन और इसका कुछ कम है। तो ए स्टेटम ऑफ सैंड इंटरसेक्ट बोथ द रिवर एंड केनाल इनफ्लो देयर वाटर लेवल एंड कहता है सैंड इज 2 मीटर थिक एंड सैंडविच 2 मीटर थिक विथ सैंडविच। कहता है बिटवीन द स्टेटा ऑफ द इम्प्रीवियस लेयर, और फिर कहता है कंप्यूट द सीपेज लॉस फ्रॉम द केनाल इन इतना इफ द परमिबिलिटी सैंड इतना दे, के का परमिबिलिटी क्या है मतलब क्या दे दिया है, के का वैल्यू हमको दे दिया है। ठीक, और देखिए क्वेश्चन का दो पैरेलल लाइन में जा रहा है ये। ठीक, ये केनाल है और ये रिवर है। ठीक, और केनाल का कितना था कुछ ज़्यादा ही हाइट था इसका, और ये 80 मीटर का डिस्टेंस है यहाँ से यहाँ तक, क्ले है और ये सैंड है। ठीक, 2 मीटर सैंड है, यहाँ तक क्लियर है। ये सैंड है फिर ये सैंड है, बीच में ये क्ले का पार्ट है ये वाली। ठीक, तो इधर का हेड ज़्यादा है, वाटर इधर से फ्लो होगा, इधर ये होगा। क्लियर है यहाँ तक। हेड लॉस हमारा कितना हो जाएगा, हेड लॉस हो जाएगा 8 मीटर। 50 में से आप 50 में से 42 घटा लीजिएगा तो 8 मीटर हो गया। और लेंथ कितना है तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट कितना हो जाएगा 8/80 हो जाएगा। 8/80 आई का वैल्यू हमको पता चल गया। और एरिया किस में निकालना, एरिया का वैल्यू यूनिट विड्थ दिया हुआ है, यूनिट विड्थ एरिया हमारा हो जाएगा, एरिया के लिए क्या बोला था 2 मीटर थिक है, सैंडविच लेयर है और किलोमीटर में करा है 1 किलोमीटर में। ठीक,
तो 1 किलोमीटर में कितना होगा, 1000 मीटर होगा। तो ये हमारा एरिया निकल गया। और के का वैल्यू हमको देखिए, के का वैल्यू दिया हुआ था किस में, के का वैल्यू हमको दिया हुआ है क्वेश्चन में। आप के का वैल्यू दिया हुआ है मीटर पर सेकेंड में। तो मीटर पर सेकेंड को आप उसको डे में बदलिएगा। तो डे में बदल दिए, ये डे में कन्वर्ट करने के बाद हमारा ये क्वेश्चन बन गया। सिंपल है। अब एक और क्वेश्चन है, चलते हैं। क्या कर रहा है कि ए सॉइल सैंपल सैंड एंड ऑब्टेन फ्रॉम द ट्रेंच हैज द वाटर कंटेंट कितना दे दिया है, इतना। और फिर बोल रहा है द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ ए सॉलिड इज 2.65 दे दिया है। और डिटरमाइन द सर्कुलर हाइड्रोलिक ग्रेडियंट फॉर द सॉइल। फिर कहता है ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल अपवार्ड ग्रेडियंट इफ द फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज 3 मीटर। फैक्टर ऑफ सेफ्टी दे दिया है। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर हमको क्या होता है फार्मूला, हाइड्रोलिक एट द क्रिटिकल पर बाई नॉर्मल पर। ठीक, क्रिटिकल बाई नॉर्मल। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का फार्मूला जानते हैं ना, यहाँ से फैक्टर ऑफ सेफ्टी बराबर आई क्रिटिकल बाई आई। ठीक, और क्वेश्चन में देख लीजिए, और वाटर दे दिया है, ये ग्रेविटी दे दिया है, और ये दो चीज़ दिया हुआ है। इससे हम क्या निकाल सकते हैं, इससे हम दो चीज़ दिया हुआ है। तो इससे हम क्या निकाल सकते हैं कि देखिए क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट हम लोग क्या था, G - 1/1 + E, यही फार्मूला था हमारा। और क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन में वाइड रेशियो नहीं दिया हुआ, ई दिया हुआ, क्या बोलते हैं इसको, वाटर कंटेंट। तो वाटर कंटेंट इधर एक लाइन से लिखते हैं। ठीक, वाटर कंटेंट जो हमारा दिया हुआ है, वाटर कंटेंट कितना है, वाटर कंटेंट है 38% यानी 0.38। और क्वेश्चन में क्या है, ए वाटर कंटेंट इतना दे दिया, ए सॉइल सैंपल सैंड ऑब्टेन फ्रॉम दिस द इतना एंड द स्पेसिफिक ग्रेविटी इतना, डिटरमाइन द क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट ऑफ ए सॉइल, ऑल्सो डिटरमाइन द मैक्सिमम परमिसिबल अपवार्ड ग्रेडियंट एंड फैक्टर ऑफ सेफ्टी इतना दे दिया। ठीक, और आई का वैल्यू हमको निकल जाएगा। आई का वैल्यू यदि निकाल लेंगे यहाँ से, आई का वैल्यू, रुक जाइए। ठीक, फैक्टर ऑफ सेफ्टी हमारा 3 दे दिया है। ठीक, क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट भी निकालना है। आई का वैल्यू हम अगर पता कर लें तो ये पता कर लेंगे। ठीक, तो आई का वैल्यू पता करने के लिए हमको क्या चाहिए, आई का वैल्यू पता करने के लिए हमको चाहिए, आई का वैल्यू वही हेड लॉस बाई एल। तो ये दोनों पता होना चाहिए हमको। तो ये दोनों कैसे पता होगा, तो वाटर कंटेंट स्पेसिफिक ग्रेविटी, चलिए इससे नहीं, आप सैंड को हम लोग क्या मान लेते हैं, सेचुरेटेड सैंड है। अदर ट्रेंच हैज, सॉइल कहाँ से प्राप्त किया गया है, ट्रेंच से। ट्रेंच का मतलब होता है कि आपको ट्रेंच से निकाला गया वाटर को, वाटर सैंड अब जो ऑब्टेन किया गया है। तो इसका मतलब है कि एस का वैल्यू 1 है। ट्रेंच वर्ड यूज करने का इसका मतलब है कि एस का वैल्यू आपको 1 दे रहा है, 1 दे रहा है। तो E × 1 GW। ठीक, यहाँ से E निकल जाएगा, ये हमारा कितना निकल जाएगा, ये हमको कितना निकल जाएगा, जी का वैल्यू दिया हुआ है 2.65, जी का वैल्यू 2.65 और ई का वैल्यू 0.38। तो 0.38 से इसको कैलकुलेट कीजिए जल्दी से, कितना आएगा, कैलकुलेटर किधर है। ठीक, तो 0.38 × 2.65 किए, हमारा आ गया 1.7। ई का वैल्यू हम कितना ले रहे हैं, 1। ठीक, तो हाइड्रोलिक ग्रेडियंट क्या होता है, 2.65 - 1/1 + 1, ई है 1 + ई, तो कितना हो गया 1.65 डिवाइडेड बाई 2, यही होगा ना। ठीक, यहाँ तक क्लियर है। और इसको जल्दी डिवाइड कर दीजिए 2 से, कितना हो जाएगा 1.65 डिवाइड बाई 2, हमारा कितना आ रहा है
0.85 0.0825 ठीक, इतना आया। हाइड्रोलिक क्रिटिकल ग्रेडियंट हमको इतना पता चल गया। और क्रिटिकल ग्रेडियंट जब हमको पता चल गया यहाँ से, तो 3D इजिकल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी इजिकल टू क्रिटिकल ग्रेडियंट बाई आई। तो आई इजिकल टू हमारा कितना हो जाएगा, आई इजिकल टू लिखेंगे 0.825 बाई 3। अब इसमें 3 से डिवाइड कर दीजिए आप, सिंपली डिवाइड बाई 3 ठीक। देख लीजिए आंसर कितना आया, 275 आया, 27275 ठीक। यहाँ तक क्लियर है, इतना आंसर आ गया। चलिए थैंक यू।